वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेक्टिफिकेशन की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके अंतर्गत अगला हमारा टॉपिक है उर्मी का गुणांक, रिपल फैक्टर। इससे पहले हम ये जान लें कि रिपल क्या है, उर्मी का क्या है। हमने जब शुरुआत में अर्धतरंग दिष्टकारी पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि अर्धतरंग दिष्टकारी से प्राप्त जो वोल्टता है या जो धारा है वो एक दिशीय तो होती है, लेकिन वो समय के साथ नियत नहीं होती। उसमें उच्चावचन होते रहते हैं, यानी स्पंद उसके अंदर शेष बच जाते हैं। ये जो स्पंद हैं, ये जो बचे हुए स्पंद हैं, इन्हीं को उर्मिका कहते हैं। तो डेफिनेशन, निर्गत धारा या वोल्टता में शेष स्पंदन उर्मिका कहलाती हैं, रिपल कहलाती हैं। रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा? निर्गत धारा या वोल्टता में उर्मिका के प्रभावी मान व दिष्ट घटक के मान का अनुपात उर्मिका गुणांक कहलाता है। तो इसको रिपल फैक्टर कहते हैं। इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। सो रिपल फैक्टर हमारे पास क्या होगा? स्मॉल r इक्वल टू निर्गत प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान डिवाइडेड बाय। अब इसमें ध्यान रखना है, हमने दक्षता भी निकाली थी, वहां P DC बाई P AC था। यहां क्या है? निर्गत वोल्टता में उर्मिका के प्रभावी मान यानी एसी घटक व दिष्ट घटक का प्रभावी मान। सो निर्गत दिष्ट घटक का प्रभावी मान। सो दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ें, वरना ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहां हमारे पास आएगा IAC डिवाइडेड बाय IDC, जबकि जो हमने दक्षता पढ़ी थी वहां हमारा फॉर्मूला था ईटा इक्वल टू PDC बाई PAC। सो ये ध्यान रखें अच्छे से और इनमें कंफ्यूज ना हो। जब हम दोनों चीज पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ निर्गत प्रत्यावर्ती घटक और निर्गत दिष्ट घटक का अनुपात है, तो IAC IDC ये हमें ज्ञात करना है। अब IAC का फॉर्मूला, IDC का मान तो हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन IAC, तो इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि लोड प्रतिरोध में कुल शक्ति क्या होगी? लोड प्रतिरोध में कुल शक्ति जो हमने दी है IRMS के घटक के कारण होगी। सो IRMS स्क्वायर RL, और ये कुल शक्ति है, ये आउटपुट किसके रूप में बन जाएगी? दिष्ट प्लस प्रत्यावर्ती घटक स्पंदन भी। तो ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी प्रत्यावर्ती घटक प्लस दिष्ट घटक। प्रत्यावर्ती घटक कितना होगा? IAC स्क्वायर RL, और दिष्ट घटक कितना होगा? IDC स्क्वायर RL। सो IRMS स्क्वायर RL इज दिस। RL सब में कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? IRMS स्क्वायर इक्वल टू IAC स्क्वायर प्लस IDC स्क्वायर। यहां से हम IAC का फॉर्मूला ज्ञात कर लें। सो IAC स्क्वायर
इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। ये अपने पास आई एस सी आ गया। तो ये आई एस सी का मान हम यहाँ रख देंगे, वो अपने पास रिपल फैक्टर आ जाएगा। थोड़ी जगह बनाते। सो रिपल फैक्टर आर इक्वल टू आई एस सी डिवाइडेड बाई आई डी सी एंड दिस विल बी, आई एस सी का मान हम वहां से रख दें तो अपने को मिलेगा, या इसे हम ऐसे कर लें, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट आई ए सी का स्क्वायर अपॉन आई डी सी का स्क्वायर। अब आई ए सी स्क्वायर की वैल्यू रख दें, सो वर्गमूल आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आई डी सी स्क्वायर। सो आर विल बी अंडर रूट आई डी सी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, सो आई आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी सी स्क्वायर माइनस 1। अब हम आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू रख देते हैं, सो आर विल बी आई आर एम एस का स्क्वायर आई एम बाई 2, सो दिस विल बी आई एम स्क्वायर बाई 4। आई डी सी का स्क्वायर आई एम स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, आई एम स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, सो आई एम स्क्वायर इज कैंसिल बाई आई एम स्क्वायर माइनस 1। सो आर विल बी पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, so r will be पाई स्क्वायर की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी 9.86 होती है, सो अपॉन 4, सो 9.86 अपॉन 4 माइनस 1, so r will be 218 4 चौक 16 2 26 6 चौक 24 और 2 20 5 माइनस 1, so r will be 1.465 this, so r will be, इसका जब वर्गमूल हम लेंगे तो ये लगभग आएगा अपने पास 1.21 और स्क्वायर परसेंटेज में व्यक्त करें तो इट विल बी 121%। सो ये रिपल फैक्टर हमारे पास आया किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ये क्या बताता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रिपल फैक्टर ये बताता है कि जो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ है उसमें प्रत्यावर्ती घटक दिश घटक के अनुपात में कितना है। तो प्रत्यावर्ती घटक और दिश घटक का अनुपात 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें आउटपुट मिला है उसमें प्रत्यावर्ती घटक ज्यादा है बजाय दिश घटक के। तो ये तो हमारे जो पर्पज था उसी के खिलाफ हो गया। हमारा पर्पज तो था दिशकर्ण करना, यानी दिश धारा या वोल्टा प्राप्त करना, और अभी हमें जो प्राप्त हुई है उसमें अभी भी प्रत्यावर्ती ज्यादा है और दिश कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धतरंग दिशकारी जो है वो एक अच्छा दिशकारी युक्ति नहीं है, और यदि उसके साथ फिल्टर ना लगाएं इन स्पंदन को रोकने के लिए तो ये काम नहीं देगा और हमारे पर्पज को पूर्ण नहीं करेगा। तो बिना फिल्टर के हाफ वेव रेक्टिफायर प्रयुक्त करने योग्य दिशकारी युक्ति नहीं है। धन्यवाद।